हेलो दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका शीर्षक है मायके की छुट्टियां। गर्मी की छुट्टियां हर एक लड़की के लिए अपने मायके जाने का एक सपना होता है। हर लड़की इन दिनों का साल भर इंतजार करती है, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से शायद कोई भी लड़की अपने मायके जाने का सुख नहीं उठा पाई है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज की हमारी कहानी है मायके की छुट्टियां। आइए सुनते हैं इसे। नंदिनी अलार्म बजते ही उठी, अलार्म बंद किया और सोचा कि थोड़ा और सो लूं, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे झकझोर कर जगा दिया। उसे मायके की याद आ गई। यह महीना मायके का हुआ करता था, क्योंकि चीनू की छुट्टी होती थी। देर तक सोना, देर से नहाना, मां के हाथ का बना गर्मा गर्म नाश्ता और खाना, जी भर कर घूमना फिरना, भैया और पापा से बतियाना। वह जल्दी जल्दी तैयार भी हो रही थी और झुंझला भी रही थी। इस लॉकडाउन पर मन ही मन बुदबुदा रही थी, क्या बला है ये कोरोना भी। खैर चलो, रसोई इंतजार कर रही है। मम्मी पापा की चाय बनानी है, बिना नहाए रसोई में नहीं आना है। यह निर्देश था मम्मी जी का शुरुआत से, जिसे नंदिनी 7 सालों से निभाना कभी नहीं भूली थी। रसोई की ओर जाने से पहले उसने एक नजर बिंदास सोते पति और बेटे चीनू पर डाली और धीरे से दरवाजा लगाकर सीढ़ियां उतरने लगी। रसोई से आ रही आवाज से उसका दिल धक्क से रह गया। क्या मुझे देर हो गई? जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते हुए नंदिनी ने हॉल पर लगी घड़ी पर नजर दौड़ाई। नहीं, देर कहां हुई मुझे, सोचते हुए वह रसोई पहुंच गई। वहां मम्मी जी को देखकर भय और घबराहट से बोली, मम्मी जी, आप सब ठीक है ना? मुझे देर हो गई क्या? शालिनी, जो कि नंदिनी की सास है, मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं बेटा, तू तो समय की पक्की है। फिर आपने क्यों चाय चढ़ा दी और कुकर भी लगा दिया? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नंदिनी अब भी सहमी हुई थी, क्योंकि ऐसा तभी होता था जब मम्मी जी नाराज होती थी। जवाब में शालिनी ने नंदिनी को गले लगा लिया और उसका माथा चूमकर बोली, गलती तो मुझसे हो रही थी, उसे सुधार रही हूं। यह गर्मी की छुट्टियों का समय है। इस समय तुम अपने मायके जाती थी ना? रिंकी अपने बच्चों के साथ यहां आती थी। मैं भी साल भर इंतजार करती थी बेटा। इस बार मन बड़ा व्याकुल हो रहा था। कल रात रिंकी का फोन आया था। बड़ी चहक कर कह रही थी, पता है मम्मी, आज मैं सुबह से बड़ी उदास थी। अम्मा जी ने मेरा चेहरा पढ़ लिया और फिर क्या, मुझसे बोली, सुन बेटी, अब हम कुछ दिन माँ बेटी बनकर रहेंगे। घर में तेरी पसंद का ही सब कुछ बनेगा और मैं खुद बनाकर तुझे खिलाऊंगी। मम्मी, मैं बहुत खुश हूं कि ससुराल भी मायका बन गया है आज से। उसकी इस बातों ने मुझे भी खुशी दी और एहसास भी कि बेटी तो मेरे घर में भी है। बेटा नंदिनी, हम माँ बेटी बनकर ही रहेंगे। शुरुआत मेरे हाथ से बनी चाय से कर। नंदिनी और शालिनी दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे और बाहर पापा जी खड़े मुस्कुरा रहे थे माँ बेटी के नए जन्म पर। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सास और बहू का संबंध सभी दुनिया में जानते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें खटपट होती है, परंतु यदि दोनों तरफ से एक दूसरे के भावनाओं को वे समझ जाएं, तो शायद ये संबंध भी बहुत मधुर हो जाए। ओके, बाय।